एक राजकुमारी अपने ही पिता के यज्ञ में खड़ी है। चारों ओर अग्नि जल रही है। देवता और ऋषि मौन खड़े हैं और आज माता सती अग्नि में समर्पित होने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देवी को अपने ही प्राण त्यागने पड़े? इस दर्दनाक क्षण को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय सती केवल एक राजकुमारी थी, राजा दक्ष की पुत्री, महलों में पली बढ़ी, वैभव और सम्मान से घिरी हुई। लेकिन उनका मन किसी राजा में नहीं, एक ऐसे योगी में बस गया था जो हिमालय की गुफाओं में रहता था। वो थे भगवान शिव। न सिंहासन, न धन, न आभूषण, बस भस्म से ढका शरीर और अनंत शांति। जहां दुनिया उन्हें अजीब समझती थी, वही सती ने उनमें सत्य देखा। लेकिन राजा दक्ष को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। फिर भी सती ने महलों का सुख छोड़ दिया और जंगलों में बैठकर कठोर तपस्या करने लगी। धूप, ठंड, भूख, कुछ भी उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों कैलाश पर्वत पर शांत जीवन जीने लगे। लेकिन राजा दक्ष का अहंकार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने अपने प्रिय शिव का अपमान होते देखा। ये अपमान वे सह नहीं सकी और फिर वही हुआ जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये खबर शिव तक पहुंची तो शांत योगी रुद्र बन गए और ऐसा तांडव किया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवों के देव का हृदय भी टूट गया। तो पहली बार महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और जब उन्होंने सती का निर्जीव शरीर देखा, उन्होंने सती को अपनी बाहों में उठाया। आकाश गरज रहा था और देवता भय से कांप उठे। फिर महादेव ने तांडव किया, ऐसा रुद्र तांडव कि पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर आ गया। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसका वियोग सबसे भयानक पीड़ा बन जाता है। और उस दिन संसार ने जाना, महादेव केवल सहार के देव नहीं हैं, और जब उनका प्रेम टूटता है, वो प्रेम के भी देव है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनका प्रेम फिर से शिव से मिल गया। समय, मृत्यु और ब्रह्मांड से भी परे माना जाता है।